गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ, जो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ एक कॉन्सेप्ट सीधा आपके दिमाग में उतार दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो हेडिंग लगाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझना जरा ध्यान से क्या होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया और ये प्लस क्यू चार्ज क्या करता है, यानी जब किसी प्लस क्यू चार्ज को किसी बाह्य क्षेत्र में रख देते हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा, पॉइंट चार्ज है ये, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे जनरेट करता है समझना, यहाँ पर आपको दिखा दें। जैसे हमने यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज लिया, तो जैसे हमने चार्ज रखा तो ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है इस टाइप से। और फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, याद रखना। क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से जस्ट अपोजिट होती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या रियल में ऐसी लाइंस निकलती हैं? देखिए, हम रियल में तो ऐसी लाइंस नहीं निकलती हैं, वो तो हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर दिया कि हाँ इस टाइप से चारों ओर फील्ड जनरेट होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते, मतलब फील्ड जनरेट होती है ये तो 110% होती है, लेकिन अब रियल में ऐसी लाइंस नहीं निकलती हैं चारों ओर। लेकिन हाँ फील्ड चारों तरफ जनरेट होती है, रियल में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम पता कैसे लगाएंगे, हमें दिखाई भी मतलब कुछ नहीं दे रहा है कि किस टाइप से फील्ड जनरेट होती है, फिर हम कैसे फील करेंगे कि फील्ड जनरेट हो रही या नहीं हो रही। तो इसके लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर कहीं पर भी फील्ड जनरेट हो रही हो और वहाँ पर मतलब ये कंफर्म ना किया जा सके ये किस चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट हो रही हो, तो क्या होता है कि हम वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं जो बहुत छोटा चार्ज होता है, जिसे क्यू नॉट कहते हैं। किसे लाते हैं? टेस्ट चार्ज। इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये खुद की कोई फील्ड जनरेट कर सके। और हम इन्हीं भाई साहब को इस फील्ड के करीब में लाते हैं। और आपको बता दें ये पॉजिटिव नेचर का होता है, कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता। टेस्ट चार्ज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये टेस्ट चार्ज दूर भागने लगता है, जैसे हम इस फील्ड के संपर्क में लाए और अगर ये टेस्ट चार्ज दूर भागने लगता है, हम कह रहे हैं भाई साहब पास चलो, भाई साहब दूर भाग रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं आखिरकार चक्कर क्या ये दूर भाग रहे हैं। आहा, दिमाग में आगे ही समझ में आता। इसका मतलब ये जो चार्ज है यहाँ पर प्लस चार्ज रखा है इसी वजह से, और ये प्लस चार्ज खुद होता है, आपको पता है प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये जो फील्ड जनरेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है। क्लियर? और अगर कोई दूसरे टाइप्स की फील्ड जनरेट हो रही है, मतलब निगेटिव वाली, अगर निगेटिव चार्ज की वजह से अगर फील्ड जनरेट हो रही हो तो ये किस टाइप से बिहेव करेगा समझना जरा ध्यान से। अगर हम फील्ड के संपर्क में, फील्ड के टच में इस टेस्ट चार्ज को लाते हैं और अगर टेस्ट चार्ज उस फील्ड के संपर्क में जैसे ही लाए तो एकदम फटाक से उसकी तरफ खींचता हुआ चला गया। हमने रोकने की कोशिश भी की, भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा सी लो करो, भाई साहब और स्पीड में हो गए। तो हमने सोचा आखिरकार स्पीड में क्यों हुए, तो बस यही वजह है कि यहाँ पर जो फील्ड जनरेट हो रही है वो निगेटिव चार्ज की वजह से हो रही है। क्योंकि निगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो निगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी वो हमेशा पॉइंट चार्ज को या किसी अदर पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचती रहती है। तो तुरंत जैसे ही पॉजिटिव चार्ज गया और यहाँ पर मान लो निगेटिव चार्ज की वजह से इस टाइप से फील्ड जनरेट हो रही है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव चार्ज की ओर होगी। तो भाई साहब जैसे ही टेस्ट चार्ज इसके करीब आए तो हमने कहा भाई साहब थोड़ा सी लो करो, और जो स्पीड में पहुंच गए। क्योंकि टेस्ट का नाम निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी फील्ड जनरेट हो रही है। इस टाइप से हम इसका पता लगा सकते हैं। तो अब पॉइंट पर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझना। इसे हम मिटा दे रहे हैं। हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा और पॉइंट चार्ज रखा तो पॉइंट चार्ज क्या कर रहा था, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में करे या दो साइड में करे, अपने चारों साइड्स में फील्ड जनरेट कर रहा था। समझना जरा ध्यान से।
फिर हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पर बिंदु लिया और इसे नाम दिया P, और इसी बिंदु पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। तो और ये जो का नाम बिंदु है इस वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हमने, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जनरेट कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हमने इस बिंदु P को रखा और वहीं पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया। तो जैसे ही हमने वहां पर टेस्ट चार्ज रखा तो ये वाला चार्ज तुरंत सर एक फोर्स लगाने लगा इस टाइप से। क्या लगाने लगा? फोर्स लगाने लगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बिंदु P पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बिंदु P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के, ये वैद्युत क्षेत्र है इसके चारों तरफ, यहाँ पर ये जो पॉइंट भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित या उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल या, इस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है ना। टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल या और टेस्ट चार्ज के अनुपात के बराबर होती है। क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं इस टाइप से, यानी वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F, इस पर फोर्स लग रहा है, अपॉन टेस्ट चार्ज क्या है हमारा? Q0। ठीक, और इसका यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि F का मात्रक यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, तो यूनिट बना न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम इसकी अब डेफिनेशन लिखेंगे, आप इस डायग्राम को डेफिनेशन के नीचे नोट कर लेना। तो चलिए लिख के बताता हूँ आपको। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझना ज़रा ध्यान से। हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगाए गए बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे कि वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन वेक्टर Q0, यूनिट रहेगी न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि F का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलाम। तो ये हमारा बन गया इसका फार्मूला। तो अब हेडिंग डालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगली हेडिंग डालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण लिख देंगे हिंदी में, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे। समझना ज़रा ध्यान से।
इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और हमें पता है ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करता है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज मान लो इस डिस्टेंस पर कितना फील्ड जनरेट करेगा। इस चार्ज से इस पॉइंट की हमने डिस्टेंस मान ली r समझो, तो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कितनी फील्ड जनरेट होगी, वही हमारा फार्मूला होगा। तो हमने क्या किया, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया P और उस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया। तो कूलाम के अकॉर्डिंग इस टेस्ट चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगा F, जो कि रिपल्सन फोर्स था। तो कूलाम के अनुसार जो फोर्स का फार्मूला होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा कि Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता है। फार्मूला हम बता चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और पूरा हमने टॉपिक पढ़ाया अच्छी तरीके से, कूलाम्स लॉ, आप उसे देख लीजिएगा। तो वेक्टर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता है। Q1 हमारा Q है और Q2 क्या है, Q0 अपान r स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद पॉइंट P पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अभी हमने जो आपको बताया था, मतलब यहाँ पर कितनी फील्ड जनरेट हो रही है, हम इस चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं। तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हम लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अगर हम इसे इस टाइप से लिख दें, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या है, वेक्टर F अपॉन टेस्ट चार्ज क्या है, Q0। अब वेक्टर F की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो हम रख देंगे वेक्टर F की जगह पर K Q1 Q2, मतलब Q1 Q है, Q2 Q0 है, Q इंटू Q0 अपान क्या है r स्क्वायर, और पूरे के अपान में क्या आएगा, Q0 आएगा। क्योंकि हमने वेक्टर F की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू के Q अपान r स्क्वायर। यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम। और आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो हमेशा सदिश राशि, यानी वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।